अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करना है। दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, जबकि हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है, इसमें हमें के की वैल्यू को मालूम करना है। उसके बाद हमें सेम सॉल्यूशन पे रखना है और डिफरेंट सॉल्यूशन पे रखना है। सेम सॉल्यूशन में कैसे रखेंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन में कैसे रखेंगे, इसमें हमें ये हिंट भी मिली हुई है। हिंट क्या है? हिंट फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी जब हमें सेम सॉल्यूशन में रखना हो तो बराबर ज़ीरो के रखेंगे, और जब हमें डिफरेंट सॉल्यूशन में रखना हो तो ग्रेटर देन ज़ीरो के रखेंगे। अब हम पहले सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू को। तो पहले हमें के की वैल्यू कैसे मालूम होगी? तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू इसमें निकालो। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है बी का कोफिशिएंट है -3। उसके बाद है सी का कोफिशिएंट है हमारे पास के। अब हम इसको क्या करेंगे? के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड कैसे होगी? इसको हम डिस्क में रखेंगे। पुट इन डिस्क। डिस्क हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है जो कि हमारे पास है डेल्टा इक्वल b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यू को रखेंगे। पहले b² आ रहा है तो b की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 को रखेंगे। -3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा। उसके बाद है माइनस तो माइनस लिखा। उसके बाद है 4 तो 4 लिखा। उसके बाद है a तो a की वैल्यू है 1। उसके बाद है c तो c की वैल्यू है k लिखा। अब क्या करेंगे? अब इस 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले देखो -3 है और ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है। जब भी पावर इवन नंबर हो, नीचे कोई नेगेटिव की साइन हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब पावर इवन आ जाता है तो जो साइन होती है वो माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्लस में कन्वर्ट हो गई और 3 3 9, यानी ये स्क्वायर फाइंड हो गया। अब माइनस का 4 सेम लिखा। 1 को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के सेम आ जाएगा। के को 4 से करेंगे तो 4 ही सेम आ जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू को हमें एक तो सेम सॉल्यूशन पे रखना है, दूसरा हमें इस वैल्यू को डिफरेंट सॉल्यूशन पे रखना है। सेम सॉल्यूशन पे कैसे रखेंगे? पहले हमें रखना है इसको सेम सॉल्यूशन पे। सेम सॉल्यूशन पे कैसे रखेंगे? यानी ये हिंट मिली हुई है, यानी सेम सॉल्यूशन पे तब रखेंगे जब 0 के बराबर रखेंगे। सेम सॉल्यूशन में कैसे रखेंगे? इसको शहजादे को 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0 के रखेंगे। अब हमारे पास ये 4 माइनस का है, 4 के उधर जाके बराबर साइन के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का हो गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए के डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया इक्वल के। अब के की वैल्यू को सीधा करके लिखते हैं। के इक्वल 9/4। अब इसको टेबल नहीं लगता तो नहीं लगाएंगे। अगर इधर 8 होता तो टेबल लगता। अब ये सेम सॉल्यूशन में हो गया, यानी बराबर 0 के रखेंगे। और सेकंड में डिफरेंट सॉल्यूशन में कैसे रखेंगे? डिफरेंट सॉल्यूशन में हम रखेंगे, यानी पहले तो यह टर्म है, इसको सेम सॉल्यूशन पे रखा। अब इसको डिफरेंट सॉल्यूशन पे रखेंगे। डिफरेंट सॉल्यूशन के यानी
हमारे पास जो डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो से रखेंगे। अब ये 4 के इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, उधर जाके प्लस का हो गया 4 के। अब ये प्लस का हो गया, ग्रेटर देन के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड होगा, इक्वल के बचेगा। अब के की वैल्यू को सीधा करके लिखो, के ग्रेटर 9/4। ये पॉजिटिव का है तो ये इस तरफ साइन आएगी, अगर नेगेटिव का होता तो के की साइड ये साइन आती। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर ये नेगेटिव का होता, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नेगेटिव का होता तो ये साइन कुछ इस तरह होती, लेकिन ये नेगेटिव का नहीं है तो इस तरह साइन ये आ गई। ये हो गया डिफरेंट सॉल्यूशन पे ये आंसर है, सेम सॉल्यूशन पे ये आंसर है। और के की वैल्यू निकाली हमने डिस्क में रखकर। डिस्क क्या है, एक फार्मूला है जो कि हमारे पास है b² - 4ac। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है x² + k = 4x। पहले तो इसकी तरतीब को सही करेंगे। तरतीब सही कैसे होगी, पहले x² आता है, उसके बाद प्लस k लिखा, ये 4x इधर प्लस का है तो बराबर के उस साइड आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। इक्वल में कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, अभी भी इसकी तरतीब सही नहीं है तो तरतीब सही करेंगे। x², उसके बाद x आना चाहिए तो माइनस का 4x लिखा, उसके बाद प्लस का k लिखा और इक्वल में 0। अब इसमें a की वैल्यू फर्स्ट वाली, सेकंड b, थर्ड c की वैल्यू। a की वैल्यू x² वाली होगी, x² वाली यानी कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 लिखा। उसके बाद है b की वैल्यू माइनस का 4। उसके बाद हमारे c की वैल्यू हमारे पास k। अब पुट करेंगे डिस्क के अंदर, पुट इन डिस्क में पुट करेंगे। डिस्क हमारे पास है डेल्टा इक्वल 4b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क का फॉर्मूला है। अब हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे, पहले b² आ रहा है तो b की वैल्यू -4 तो -4 को लिखा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा। उसके बाद है हमारे पास माइनस तो माइनस लिखा, उसके बाद है 4 तो 4 लिखा। उसके बाद है a तो a की वैल्यू क्या है 1 लिखा इधर। उसके बाद है c तो c की वैल्यू क्या है k तो अब k लिखा। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास ये 4 सेम रहेगा। 1 को जब k से करेंगे तो k सेम आएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k सेम आएगा। अब हम करेंगे माइनस को जब 4 के साथ करेंगे तो 4k आ जाएगा। अब हम करेंगे एक तो सेम सॉल्यूशन पे, फर्स्ट हम करेंगे सेम सॉल्यूशन। पे तो सेम सॉल्यूशन में करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे, सेम सॉल्यूशन में बस इक्वल रखना है 0 के और कुछ भी नहीं करना, यानी 4k इक्वल रखा 0 का, यानी सेम सॉल्यूशन। अब बस सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे होगा, ये 16 है, इधर 16 सेम लिखा, और 4k देखो इधर है माइनस का तो बराबर के उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इक्वल में k बचेगा। अब 4 को 4 का टेबल 1 टाइम, इसको लगेगा 4 टाइम, यानी 4/1 इक्वल k। अब सीधा करके लिखेंगे, अपान में 1 लिखा नहीं जाता तो इक्वल 4 के आंसर आएगा। हम करेंगे इसको डिफरेंट सॉल्यूशन पे, यानी ये सेम लिखा है, पहले हमने सेम सॉल्यूशन पे लिखा था तो वो मिटा दिया मैंने। अब दूसरा हमने डिफरेंट सॉल्यूशन पे करना है। डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये सेम लिखा, माइनस सेम लिखा, 4k सेम लिखा, डिफरेंट सॉल्यूशन है, बस हमें ये ग्रेटर देन 0 लगाना। सेम सॉल्यूशन पे इक्वल टू 0 के, इसमें जो है
ग्रेटर देन 0 से। तो अब हम क्या करेंगे, ये 16 इधर रहेगा, ये इधर -4 के ग्रेटर जो ग्रेटर के उस साइड जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 4k। और अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड का होगा, डिवाइड का जो 4 का टेबल 1 टाइम इसको 4 मरतबा लगेगा। अब 4/1, इसमें अपन 1 में लिखा भी नहीं जाता है तो हम डायरेक्ट 4 भी लिख देंगे, लेकिन के इस साइड के ज्वाइंट सिंबल देंगे। इस साइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये 4 प्लस का है, अगर नेगेटिव होता तो ये सिंबल के की साइड होती। तो ये हमारा डिफरेंट सॉल्यूशन पे सॉल्व आ गया।